क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अभी उसको मैं लिख रहा हूं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का क्या किया जाता है, एक गहरा प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाता है जिसको ऊपर से खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या किया जाता है, इस प्लास्टिक सीट, पूछा जा रहा है इस प्लास्टिक सीट को बनाने के लिए कितने प्लास्टिक सीट की आवश्यकता होगी, जबकि उसका जो मोटाई है, प्लास्टिक की मोटाई है, उसको नगण्य माना जाए, न कि बराबर माना जाए। तो दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है प्लास्टिक सीट की आवश्यकता कितनी मात्रा में होगी, और दूसरा यदि 1 वर्ग मीटर प्लास्टिक सीट का मूल्य 20 रुपए है तो उस प्लास्टिक सीट को खरीदने में कुल कितनी कीमत, कुल कितनी लागत लगेगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं प्लास्टिक के डिब्बे की लंबाई L बराबर कितना दिया बच्चों, 1.5 मीटर दिया है। इसको भी आप सेंटीमीटर में बदल लो, आगे मैं लिख देता हूं 1.5 गुणे 100 सेंटीमीटर आएगा 150, ठीक है ना। अच्छा जी, और इसकी जो चौड़ाई दी गई है उसको मैं B कह देता हूं, और ये चौड़ाई कितना दिया गया है, 1.25 मीटर दिया है। इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे, 1.25 में आप गुणा कर देंगे 100 से, जिसके बाद ये आ जाएगा 125 सेंटीमीटर, ठीक है ना बाबू। आगे इसकी जो गहराई दी गई है, गहराई ही बेटा क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी, गहराई ही इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। और वो उसको मैं मान रहा हूं H, जो कि दिया गया कितना, 65 सेंटीमीटर। चलिए सेंटीमीटर में ही दे दिया गया है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस आकार का होगा, थोड़ा सा आकृति से भी समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि बेसिकली वह प्लास्टिक का डिब्बा जो है किस तरह से हमको दिखेगा बनने के बाद, ठीक है ना। तो ये हो गया कुछ ऐसे, चिच्ची क्या सर, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ रहे ना। ये प्लास्टिक का डिब्बा हो गया, और ये क्या है देखो, ये इधर से, नीचे से, और दाएं बाएं से और पीछे से भी पूर्णतः क्या है, बंद है। पूर्णतः क्या है, नीचे से बंद है। ऊपर का हिस्सा, ये जो ऊपर वाली तला है, तली है, ढक्कन है, ये बेटा क्या है, खुला हुआ है। ये ऊपर वाला क्या है, खुला है, ठीक है ना। तो आइए, इसकी लंबाई दे दी गई है, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई दे दी गई है। मतलब ये घन के आकार का ना होकर के कैसा है, घनाभ के आकार का है, ठीक है, घनाभ के आकार का है। तो देखो, इस प्लास्टिक के डिब्बे को बनाने के लिए जो सीटों की आवश्यकता पड़ेगी वह 5 फलक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। नहीं समझे, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग निकालते हैं ना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस HL होता है। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6 के 6 फलकों का होता है, 6 के 6 फलकों का होता है। लेकिन अगर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है तो ऊपर वाले फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इसकी लंबाई L और चौड़ाई B है, तो इसका क्षेत्रफल L गुणे B होगा। यानी ऊपर वाला ये जो खुला छोड़ दिया गया है डिब्बा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको नहीं चाहिए, तो इसलिए ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 6 है, और इसमें से ऊपर वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग L गुणे B क्या करेंगे बाबू, घटा देंगे। समझ गए कि नहीं। अब कितने का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, 5 का। ये इतना जो दिया गया है, ये 6 घनाभ के 6 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसमें ऊपर से खुला रखा गया है, तो ऊपर वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि ऊपर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल है ही नहीं, खुला है। इस स्थिति में उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा देंगे। टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ऊपर वाले फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे बाबू, घटा देंगे। समझिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं, देखिए, घनाभ मतलब क्या, जो प्लास्टिक का डिब्बा है, घनाभ कोष्ठक में लिख देता हूं डिब्बे के कितने फलक, 5 फलकों का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा बाबू, यहां नीचे मैं लिख देता हूं, यहीं लिख दें, चलो यहीं लिख देते हैं, छोटा छोटा लिख देते हैं, 2 L गुणे B प्लस B गुणे H प्लस H गुणे L,
ठीक है ना। आप घटाएं कैसे, मिटा दे इसको, समझ ही लिए हैं, मिटा दे रहे हैं इसको, तो ये मिट जाएगा माइनस यल गुणे बी। माइनस क्यों किया, क्योंकि ऊपर वाला तली, ऊपर वाला तल, ऊपर वाला फलक नहीं है, इसलिए घटा दे रहे हैं, ठीक ना। अच्छा देखो जी, दो कोष्ठक में यल है, यल की लंबाई रख लो बाबू 150 गुणे बी का मान 125 प्लस बी एच है, बी का मान 125 गुणे एच का मान 65 और प्लस एच का मान 65, ठीक है ना। और 65 गुणे यल का मान कितना 150, ये तो कोष्ठक के अंदर हो गया, बाहर यल का मान 150 गुणे बी का मान 125। अच्छा जी, अब देखिए गुणा करो, गुणा थोड़ा सा लंबा है बाबू, ठीक है, गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 15 पचे 75 को 5 7 और 15 दूना 30 और 7 37, 3 15 कम 15 और 3 18, सही है गुणा। प्लस आइए इसमें गुणा करते हैं, देखो 65 पंजे 125 का गुणा 65 में करो, ऐसे करें 5 पचे 25, 2 5 दूना 10 2 12, 1 5 1 कम 5 और 1 6 6 5 30 और 6 दूना 12 3 15, 6 कम 6 और 1 7, ठीक है ना। 5 2 6 5 11 7 और 1 8, 8125, ठीक है ना। प्लस 150 का इसमें गुणा करो, 15 पचे 75 को 5 7 और 15 छके 90, 90 और 7 97 के बाद 0, सही है कि नहीं सही है। माइनस इसमें गुणा कर लो, इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा 18750। अच्छा जी, चलिए नीचे देखते हैं अब, दो गुणे, यहाँ गुणा है ना, इन सबको जोड़ लो, 0 0 0 5 0 आएगा 5 ही, अरे इकाई वाले अंकों को जोड़िए, 0 ये 5 ये 5 0 ये 5 ये 0, टोटल 5 होगा। दहाई वाले अंक के 5 और 2 7 7 5 12 को 2 हासिल, एक सैकड़ा वाले अंक 7 और 1 8 8 7 15 15 और 1 16 कुछ है हासिल, 1 बचा। अब हजार वाले संख्या को 9 और 8 17 17 और 8 कितना होगा 25, कितना होगा 25 25 और 1 26 को 6, ठीक है 2, और यहाँ बचा सिर्फ 10,000 वाला अंक 1 और 2 3, समझ गए। माइनस 1850 18,750 18,750। अच्छा जी, अब इसमें गुणा कर डालो, ठीक, 2 5 10, 1 बच गया, 2 दूना 4 और 1 5, 2 6 के 12, ठीक है ना, हासिल 1 2 6 के 12 और 1 13, 2 3 6 और 1 7, ठीक है 73,250 माइनस 18,750, ठीक। अच्छा जी, घटा दीजिए, 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 5 0, यहाँ 2 में से 7 नहीं, 12 में से 7 जाएगा 5, और यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 8 नहीं जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, और यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 1 जाएगा 5, 54,500 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। समझो पहले वर्ग सेंटीमीटर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया। अब हो ना हो इसको मीटर में बदल दे, क्या करे बाबू, मीटर में बदल दे। तो मीटर में बदलने के लिए देखो 54,500, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 1/100 मीटर, 100 को पक्षांतर कर देंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, ठीक है ना बाबू। अब देखो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, यानी 100 से भाग करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, 100 से भाग करो। यहाँ सेंटीमीटर एक बार होगा तो एक बार भाग करेंगे, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार यानी 1 बार और। अब ये आ जाएगा बाबू किसमें, बोलो, मीटर स्क्वायर में। ये 2 जीरो से कचाक 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 कट गया, ठीक है ना। अब 545 में 100 से भाग देंगे तो ऊपर वाली संख्या में दाहिने तरफ से 2 अंक गिनने के बाद 0 दशमलव लगाइए। 545 में 100 से भाग करेंगे तो दाहिने तरफ से, यहाँ 2 जीरो है ना, ऊपर वाली संख्या में दाहिने तरफ से 2 अंक गिनने के बाद दशमलव लगाइए, 5.45, इतना मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर होगा किसका, उस प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल जिसे डिब्बा बनाने में प्रयोग या इस्तेमाल किया जाता है। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा अब आते हैं, ये तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहां हमको ये मिल गया है
पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा वाला क्वेश्चन कहां से दिखाएं, यहीं से दिखा दे क्या? लो जी, दूसरा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है प्लास्टिक सीट की कुल कीमत कितनी होगी? 1 वर्ग मीटर, समझो 1 वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर की या ऐसे लिख लो 1 वर्ग मीटर सीट की कीमत या मूल्य कितना रुपए? 20 रुपए। बाबू 1 वर्ग मीटर कितना? 1 वर्ग मीटर प्लास्टिक सीट 20 रुपए में मिलेगा। तो हमारे पास 5.45 वर्ग मीटर है, तो 5.45 वर्ग मीटर सीट की कीमत या कह सकते हो मूल्य कितना मिलेगा? नीचे लिख देता हूं मैं, सीधे 20 रुपए में गुणा कर देंगे 5.45 से, ठीक है ना। 2 5 10, 2 चौके 8 और 1 9, 2 5 10, ठीक है ना। और 1 0 1 0, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो दाहिने तरफ से 1 2 अंक गिनने के बाद आप लगा दीजिए दशमलव, यानी 109 रुपया, ठीक है ना। 109 रुपया ये हो गया आपके प्लास्टिक सीट का कुल कीमत हो गया। और ये हो गया क्या? प्लास्टिक सीट की पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गए बाबू? चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम आगे चलते हैं, ले लीजिए। चलो प्रश्नावली 13B का क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी के जैसा ही है। फर्क क्या है बच्चों? एक कमरा है, जिस तरह से आप लोग कमरे में बैठे हुए हैं, इस कमरे की कुछ न कुछ लंबाई है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, और आपसे कहा जाए कि इस कमरे की चारों दीवारों और ऊपर छत पर सफेदी करवानी है, पेंटिंग करवानी है, सफेदी करवानी है, और आपसे कोई कहे कि हम 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल जो होगा उसका हम 7.5 रुपया लेंगे, यानी 7 रुपये 50 पैसे, ठीक है ना। 7 रुपये 50 पैसे लेंगे। तो बताइए आपको कुल कितना खर्च देना पड़ेगा? कुल कितना खर्च देना पड़ेगा? यानी 1 वर्ग मीटर का दाम या खर्च पड़ेगा 7.5 रुपये। तो अगर आपके पास मान लिया जाए 100 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, या 100 वर्ग मीटर हो गया, तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे, 750 रुपये आपको देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो 1 वर्ग मीटर का खर्च इतना आ रहा है। अगर आपके पास 20 वर्ग मीटर रहे तो इसमें 20 का गुणा कर देना, 100 वर्ग मीटर इसका 100 का गुणा, 500 रहेगा 500 का गुणा। यानी कुल मिला कर कहना क्या है कि पहले आप कमरे की चारों दीवारों और छत, यानी कितने फलक हो गए? इन 5 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, जितना आए उसमें 7.5 का गुणा कर दीजिए, कुल खर्च आपको मालूम हो जाएगा। समझ में आया? और कैसे निकालेंगे 5 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल? जैसा इसमें निकाले है ना डिब्बे के 5 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वैसे ही इसमें निकालेंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में भी आपकी लंबाई दी गई है 5 मीटर और चौड़ाई दी गई है 4 मीटर, ऊंचाई दी गई है 3 मीटर, है ना बाबू। तो आप क्या करेंगे 5 फलकों का, ये इसको लो, मैं बता ही देता हूं, मिटा देते हैं इसको, ये लो मिट गया, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कमरे के 5 फलकों का क्षेत्रफल। कमरे के 5 फलकों का क्षेत्रफल। 5 फलकों का क्षेत्रफल कितना होगा? 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB, क्योंकि नीचे फर्श वाला तो पेंटिंग करवाना नहीं है, तो इसकी लंबाई L, चौड़ाई अगर B है तो इस फर्श का क्षेत्रफल L गुणे B होगा, और इसी L गुणे B यानी तल वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा देना। तो उधर शायद कट रहा हो, यहाँ लिखते हैं 2। अब देखो L है कितना? लंबाई 5, चौड़ाई B 4, प्लस फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई 4 गुणे 3 और प्लस ऊंचाई 3 गुणे लंबाई 5 और माइनस आगे लंबाई 5 गुणे चौड़ाई 4, ठीक है ना बाबू। 2 कोष्ठक में 5 चौके 20 प्लस 4 तियां 12 प्लस 3 5 माइनस 4 5 20। तो ये होगा 2 गुणे कितना आ जाएगा? ये जोड़ो 15 12 27 आ जाएगा। 27 में 20 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 47। 47 आगे माइनस 20, 47 दूना कितना? 94 और माइनस 20, 94 में से 20 घटा दीजिए कितना आया?
74, ठीक है ना। 74 वर्ग मीटर जो कमरे के 5 फलक होंगे उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब 1 वर्ग मीटर क्षेत्र का दाम उन्होंने बताया है हम 7.5 रुपया। कितना? 7 रुपये 50 पैसे, इतना रुपए खर्च पड़ेंगे। तो आपके पास तो 74 वर्ग मीटर है ना। तो हमें निकालना है बाबू इस 74 वर्ग मीटर को सफेदी करवाने में कितना खर्च लगेगा। तो हम लिखते हैं कुल खर्च क्या लिखेंगे? 74 गुणे 7.5 यानी 7.50, ठीक है ना। इतने का गुणा करेंगे, जितना आएगा बाबू उतना रुपए होगा। गुणा कर लेंगे। आता है कि नहीं आता? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो इसको फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।